हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। जैसे ही इस वस्तु ने दूसरी वस्तु को पार किया, दूसरी वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से गतिशील हो जाती है। दोनों वस्तुएं कितने समय बाद मिलेगी बच्चों? पहला विकल्प है 2 सेकंड, दूसरा विकल्प है 4 सेकंड, तीसरा विकल्प है 6 सेकंड, चौथा विकल्प है 8 सेकंड। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, एक समान त्वरण पर आधारित प्रश्न जिसके लिए गति के समीकरण का बच्चों प्रयोग किया जाएगा। और बच्चों गति की समीकरण, पहली समीकरण होती है बच्चों v बराबर u धन ए टी। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। और तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2a। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हुए दी गई स्थिति का देखते हैं। बच्चों ये एक वस्तु है जो कि बच्चों एक समान वेग से गतिमान है। इसमें मतलब त्वरण क्या है बच्चों? इसके लिए शून्य है। तो बच्चों ये कुछ t समय के लिए चलेगी और ये दूरी चली बच्चों s1। तो इस दूरी को लिखते हैं बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों जैसे ही कोई वस्तु यहाँ से प्रारंभ होती है और जैसे ही इसको पार करती है, बोला गया है कि दूसरी वस्तु पार करती है, तो इसका जो त्वरण है ये 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो तो बच्चों ये भी यहाँ पर चलकर यहाँ पर आई, जो मिली t समय के लिए, और इसने दूरी तय की बच्चों s2। तो बच्चों पहली वस्तु के लिए समीकरण चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल है बच्चों इसकी 8, समय है बच्चों इसने t लिया, दूरी है बच्चों s1। ये पहली समीकरण हो गई बच्चों पहली वस्तु के लिए। दूसरी वस्तु के लिए बच्चों गति की समीकरण का प्रयोग करके दूरी निकालते हैं। तो बच्चों इसकी दूसरी समीकरण का प्रयोग किया जाएगा, s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। दूरी है बच्चों s1। इसके लिए बच्चों प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु पहले से चल रही है बच्चों। प्रारंभिक वेग शून्य से चलती है और ये जब इसको पार करती है तो इसका त्वरण कितना हो जाता है बच्चों? 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग 1/2 ए टी का वर्ग। इसको भी कितना समय लगा? टी लगा। अब बच्चों ये दोनों दूरियां बराबर होगी तो ही ये एक दूसरे को मिल पा रही होगी। जैसे एक दूसरे से को मिलने का मतलब ये हो गया कि बच्चों इनका जो समय है वो कैसा है? बराबर है। और ये दूरियां भी कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। तो बच्चों यहाँ से रखते हैं 8t बराबर s1 का मान, और अब s2 का मान रखते तो बच्चों ये दूरी s2 होगी। ये होगा 1/2 गुणा 4, त्वरण 4 है t का वर्ग। t से t कट गया बच्चों, ये 2 से 2 कट गया और 2 से 4 बार कट गया। तो बच्चों यहाँ से t का मान आया बच्चों 4 सेकेंड। तो एक बच्चों पूछा गया था दोनों वस्तुएं कितने समय बाद मिलेगी, तो t बराबर 4 सेकेंड बाद ये एक दूसरे को क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। कुछ s1 s2 दूरियां तय करने के बाद, जो कि दूरियां भी क्या होगी बच्चों? बराबर होगी। तो बच्चों सही विकल्प है दूसरा, 4 सेकेंड। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।